हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं अपने वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया था उसके ऊपर एक प्रो थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ। देन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लाइक एक अगर आप प्रो थीम यूज़ करके आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बिना किसी डेवलपर की हेल्प से बना सकते हैं। मीन्स आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी फीचर्स उसके अंदर होंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको एक प्रो थीम इंस्टॉल में फ्री थीम के कंपैरिजन अगर आप एक प्रो थीम लेते हैं तो वो आपको हर चीज़ का सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो मैंने कुछ थीम्स सिलेक्ट करके रखे हुए हैं जो मेरे पर्सनली फेवरेट हैं, जिनको मैं यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, उनको मैं वो देता हूँ जो जो उनको सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट थीम्स होंगे उसको मैं कवर करता रहूँगा धीरे धीरे करके। तो आज जिस थीम की हम ऊपर वर्क करेंगे या दिखाऊंगा वो हमारा न्यूज़पेपर थीम है जो टैगजिव ने बनाया है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें फर्स्ट अपीयरेंस में जाना होगा। अपीयरेंस में थीम सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अभी मेरे पास डिफ़ॉल्ट 2021 थीम है। अभी मेरे पास वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैं एक डेमो कंटेंट भी दिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट मैं ऐड न्यू पे जा रहा हूँ। ओके, अब एक चीज़ और, जो हम मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ वो मेरी वर्डप्रेस के जो मेरा इसमें लाइब्रेरी है वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसको मैंने कहीं से बाय किया है, थीम फॉरेस्ट वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो वहीं से मैं डायरेक्ट उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अपलोड आप कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी फ्री थीम यूज़ करना है आप यहाँ से कोई भी थीम ले सकते हैं, मगर डिफरेंस आप खुद देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ब्राउज़ मैंने इसको रखा हुआ है, लाइक न्यूज़पेपर थीम है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, दैट्स इट, मेरा थीम यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो मैं इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकता हूँ कि कैसा दिखेगा। अभी बेसिकली कंटेंट नहीं है तो मुझे कुछ डिफरेंस पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट एक्टिवेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कंटेंट पहले से ही है काफ़ी, तो आप लाइव प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि जो थीम आपने इंस्टॉल किया उसका लुक कैसा दिख रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास ये थीम मेरे पास इंस्टॉल तो हो चुका है, मगर वो चीज़ क्या बता रहा है कि फर्स्ट मैंने लाइसेंस की डालना है यहाँ पर, क्योंकि ये थीम मैंने बाय किया, उसका लाइसेंस की यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा सो दैट कि वो थीम को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, सेकंड, ये मेरे पास कुछ सिस्टम स्टैट्स बता रहा है कि लाइक अगर मुझे अपने इस थीम के ऊपर मतलब परफॉर्मेंस चाहिए तो ये कुछ रिकमेंड बता रहा है कि लाइक PHP वर्जन इज़ फाइन, मगर जो WP मेमोरी लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट 40 होती है तो वो दिखा रहा है। तो वो कह रहा है कि इसको आप 256 MB तक चेंज कीजिए। PHP एग्जीक्यूशन टाइम 30 है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको 60 पे चेंज कीजिए। देन PHP मैक्स इनपुट वैस 1000 से 2000 में चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो फर्स्ट हम इसको सेटअप कर लेते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। सिमिलर आपका किसी भी अगर कहीं पर भी आपकी वेबसाइट होस्टेड है वहाँ से आप सिमिलर वे से ही करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट अभी ब्लू होस्ट पे होस्टेड है, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ लाइक एडवांस में। मतलब बेसिकली मुझे सी पैनल पे जाना है, तो आपका जो भी होस्टिंग जो प्रोवाइडर है आप उसके सी पैनल पे जाइए, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। सी पैनल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे मल्टी PHP INI एडिटर पे जा रहा हूँ मैं। ओके, अब मैं ये मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि बेसिकली मुझे ये जो चेंजेस करने कहाँ पे करने हैं। तो मेरा जो है ये मैंने fashion.deals ऑफर में किए हैं, तो मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो अब ये मुझे ऑप्शंस दिखा रहा है। फर्स्ट मुझे चेंज करना है, लाइक मैं फ़र्स्ट PHP एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे 30 से 60 करना है। यहाँ पे देखिए PHP एग्जीक्यूशन टाइम, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो है हमारा 30 से इसको मैंने 60 किया। ओके, देन मुझे ये बोल रहा है मैक्सिमम इनपुट वेयर्स 1000 है। मैक्सिमम इनपुट वेयर, ये रहा मैक्सिमम इनपुट वेयर 1000 से मुझे 2000 करना है। ओके, देन मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब जो थर्ड ऑप्शन है
PHP मेमोरी लिमिट, ये कहीं और से होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। ओके, इसको मैंने अप्लाई किया, दैट्स इट। इसको मैं आपको एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि जो हमने चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके फाइन, ये 2 चेंजेस अपडेट हो चुके हैं। दैन द थर्ड वन इज़ जो रहता है हमारे पास WP मेमोरी लिमिट, ये मेरा 40 MB है, इसको मैंने 256 MB सेट करना है। तो इसके लिए मुझे अपने सी पैनल पे ही फाइल मैनेजर पे गया, मुझे बेसिकली जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्टेड है, मुझे वहाँ पे अपनी जो वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको एडिट करना है। तो मैं उसके लिए, ये मेरा है फैशन से, तो यहाँ पे मेरा जो WP कॉन्फ़िग है इसको मुझे चेंज करना है, जिसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे चेंजेस करने हैं। तो क्या चेंज करना है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे रीड मोर पे गया। ओके, तो ये कोड है मेरे पास बेसिकली दिस वन, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करा, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे जो ये मेरे पास है WP settings.php, इससे पहले मतलब इसकी क्लोजिंग से पहले मीन्स कि मैं इसको यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने 256 कर दिया, ये 96 है, 256 सॉरी 256M। इसको मैंने सेव किया। देन मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए ये डन, सब चीज़ें हमारी डन हो चुकी हैं। तो मैंने चेंज क्या किया था इसमें, डिफाइन देन ब्रैकेट -WP_memory_limit, ये 256M है। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ओके, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, दैट्स इट। जो मेरे थीम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इस थीम को एक्टिवेट भी करना है। तो मैं फर्स्ट इंस्टॉल एक्टिव प्लगइन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ये अभी बेसिकली उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा है जो टैग डिव के ही हैं, जो हमें इस थीम के लिए चाहिए होंगे, इसकी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, प्लस जो इसके एडिशनल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ये बेसिक थीम्स हैं। ओके, देन मुझे अब इसको मैं एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। ये अनरजिस्टर्ड है, ये देखिए, जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किए प्लगइन्स को, अब मेरे पास कुछ फीचर्स लिमिटेड हो जाएंगे। तो फर्स्ट मुझे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, जब आप ये थीम को बाय करेंगे तो आपको परचेज़ कोड मिला होगा, आप वहाँ पे परचेज़ कोड डाल के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या आप इसको मैनुअल भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैनुअल क्लिक करेंगे तो वही सर्वर आईडी देन परचेज़ कोड यहाँ पे एंटर करके वो टैग डिव का एक्टिवेशन कोड यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको जब आपने थीम बाय किया होगा तो उसका लिंक आपको मिल गया होगा। ये थीम आपने कैसे बाय करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, मैं अभी इसको लाइसेंस डाल देता हूँ, अपना एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, मैंने अपने थीम को रजिस्टर कर लिया है, ये रजिस्टर्ड आ चुका है। तो आप अपना जो भी लाइसेंस की होगा उसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट होके आपको सेम यही मैसेज शो कर देगा, वो ये विंडो आ जाएगी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो अब एडिशनल क्या है इसमें। फर्स्ट मुझे अगर मैं अभी पहले आपको वेबसाइट दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, विजिट साइट। ओके, अभी मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है, तो कुछ भी आपको नहीं शो करेगा, ये देखिए कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं प्री बिल्ट वेबसाइट पे जाता हूँ। मुझे अपनी वेबसाइट को एक लुक देना है। तो जो मेरी ये वेबसाइट है ये मेरी फैशन से रिलेटेड है, ये देखिए। तो मैं इसमें कुछ इन्होंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अपने डेमो कंटेंट एक दिए हुए हैं कि आप कैसे कैसे अपनी वेबसाइट को शो कर सकते हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक पिक कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक है इन्फ्लुएंसर करके होगा यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, तो इसको आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखिए ये आपका कुछ वेबसाइट का होगा, एक फैशन वेबसाइट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड
ये आपको एक पूरा लुक दे रहा है। यहाँ से आप और भी डेमो चेक कर सकते हैं जो बने होंगे। आपको जो भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग डेमो को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी डेमोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं ये। ठीक है, ये आपको इस थीम के साथ ही मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे एक एरर दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि आपको टैग डिव न्यूज़ लेटर का प्लगइन भी इंस्टॉल करना है। तो मैं फर्स्ट उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। प्लगइन्स, मतलब कहीं कुछ डेमोज़ में न्यूज़लेटर की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ में पड़ती है। ये सभी प्लगइन्स टैग डिव की ही प्लगइन है। ठीक है, तो ये न्यूज़लेटर जो ऑप्शनल था, देखिए फर्स्ट जब हमने अपने थीम को इंस्टॉल किया था तो जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो उसने एक्टिव कर दिए थे, मगर जो ऑप्शनल हैं वो हमारे ऊपर है। तो उसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ओके, न्यूज़लेटर भी इंस्टॉल होके इसको मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ। ये ऑप्शनल था, मगर उस थीम के लिए जो मुझे चाहिए लाइक इन्फ्लुएंसर टेम्पलेट था, उसके लिए इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने कर दिया है। एक और है टैग स्टैंडर्ड पैक, मैं इसको भी इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं बाद में बता दूंगा इसको भी कि कैसे ये यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई और प्लगइन अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा। ओके, ये प्लगइन्स हमारे थीम के साथ ही थे। अब मैं फिर से प्री बिल्ट वेबसाइट्स में जा रहा हूँ। ओके, मुझे इन्फ्लुएंसर चेक करना था। ये इन्फ्लुएंसर देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है। ओके, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, इंक्लूड कंटेंट और नोट। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको सिर्फ सेटिंग मिले इस वेबसाइट की, कि लाइक उसका कलर क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लुएंसर, इसका कलर क्या है। ठीक है, ये जैसे रेड कलर में हो रहा है, कुछ ड्रॉप डाउन ऐसा दिखेगा। ठीक है, फॉन्ट कलर्स क्या हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ सेटिंग को पिक कर सकते हैं। अगर आपको ये डेमो कंटेंट भी चाहिए, ठीक है, तो आप उसको इंक्लूड कंटेंट पे क्लिक करके, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये कंटेंट है ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग में एक वेबसाइट का अपीयरेंस कैसा होगा उसको फील करने के लिए ही है। ठीक है, इस कंटेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने अपनी गूगल एड्स के लिए अप्लाई करना है तो ये एक आपका ओपन कंटेंट रखा हुआ है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा क्योंकि इस पर आपका कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट एक डेमो कंटेंट है। और डेमो कंटेंट आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस लुक को समझने के लिए है। तो मैं इसको अभी कंटेंट इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप भी इंक्लूड कर सकते हैं, मगर जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो जो भी कंटेंट आपका डाउनलोड होगा उसको आप अपनी वेबसाइट से कंप्लीट रिमूव कर दें, देन आप एडसेंस के लिए ही अप्लाई करें। ओके, तो मैं अभी कंटेंट के साथ इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ सो दैट आपको दिखा सकूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें डिलीट करनी है जब आप एडसेंस के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए या उसको लाइव करते हुए आपको दिखानी होंगी। जैसे कि आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो आप अपनी किसी डेमो कंटेंट को तो अपने यूज़र्स को, ऑडियंस को दिखाओगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप अपना पहले इस कंटेंट को रिमूव कर देना। ओके, तो मुश्किल से ये एक आधा मिनट लेगा ये इंस्टॉलेशन में, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये डेमो इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट में कुछ भी कंटेंट नहीं था, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए, मतलब डेमो कंटेंट मैं अभी बता रहा हूँ, ये डेमो कंटेंट है। ठीक है, तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें डेमो कंटेंट इंस्टॉल करने के बाद लुक कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप अपना कंटेंट डालते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे आपने कोई चीज़ सेट करनी है वो आप प्लेस करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, मैं बाकी की विंडो क्लोज कर देता हूँ। मुझे डेमो था ये भी। ओके, अब इसको हमने कैसे मैनेज करना है। लाइक अगर मैंने बोला ना कि ये प्रो थीम आपको क्यों रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, इसमें आपको हर चीज़ मिलती है। अगर मैं थीम पैनल पे जाता हूँ अपनी वेबसाइट की, लाइक न्यूज़पेपर जो थीम हमने इंस्टॉल किया है, ये हमें एडिशनल काफ़ी सारी ऑप्शंस देता है। लाइक हेडर, फुटर में, हेडर में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके क्लाउड टेम्पलेट पहले से इंस्टॉल्ड है जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फुटर सेम,
आप गूगल एड्स अप्लाई करते हैं तो एड्स कोड को आपने कहाँ कहाँ डालना है, वो सारी ऑप्शंस हैं। देखिए कितनी ऑप्शंस हैं, आप कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, टेम्पलेट सेटिंग्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे एनालिटिक्स कोड डालना, तो आपको कुछ एडिशनल चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। सोशल नेटवर्क के आपके जितने भी लिंक्स हैं आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाता है। और अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं फर्दर, या आपको लाइक डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो फिर से आप प्री बिल्ट वेबसाइट पे जाके इन कंटेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ और डिज़ाइन करना हो तो इसको अनइंस्टॉल करके आप दूसरे डेमो को इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का लुक कैसा कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस थीम के ऊपर वर्क क्या करना है आपने, जैसे कि मैंने बोला कि हमने जैसे कि कुछ इंस्टाग्राम ऑप्शन कैसे, या मेन्यू ऑप्शन को कैसे चेंज करना है, ये जो सोशल लिंक्स हैं इसको कैसे चेंज करना है, इन कंटेंट्स को, इसके इंस्टाग्राम को, या अगर मैं किसी पोस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो उसमें दिखाता हूँ एक मिनट आपको। जैसे ये मेरा पोस्ट है, इस पोस्ट में बीच में यहाँ पर हमें कुछ एड्स डालनी है, इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। ये जो हमारे स्पॉन्सर एड्स हैं इनको कैसे चेंज कर सकता हूँ। ये सारी ऑप्शंस मैं पहले वैसे कवर कर चुका हूँ एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने लाइक गोमेट प्रो, दिस वन, ठीक है, गोमेट प्रो थीम इंस्टॉल करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने करके दिखाई थी। सिमिलर ही इसका भी होगा, मतलब ये एक ही न्यूज़पेपर के ही सब डेमोज़ हैं, तो सेम पैटर्न से यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुआ था। तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि इस थीम के ऊपर आपने वर्क कैसे करना है, वो चीज़ आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आपका कंप्लीट हो जाए सब कुछ, कि भी ओके फाइन मेरी वेबसाइट डन है, देन डेमो कंटेंट आप कहाँ कहाँ से रिमूव करेंगे। फर्स्ट पोस्ट जो होंगी, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैंने इसका डेमो कंटेंट इंस्टॉल किया तो इसने अबाउट टू 45 मीन्स जो इन्फ्लुएंसर है ये, ठीक है, इस प्रोफाइल में इसने ये पोस्ट हैं, जितनी भी डेमो पोस्ट हैं आपको ये सब कुछ रिमूव करनी पड़ेंगी। डेमो पोस्ट जितनी होंगी, अपनी पोस्ट नहीं, डेमो पोस्ट। देन अगर मैं कैटेगरीज़ में जाता हूँ, अगर आप कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं इनकी तो इट्स ओके, या आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये आपका वो नहीं है। मगर अगर कोई कैटेगरी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो जो आपने यूज़ करनी है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए ये कैटेगरी यूज़ की है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, सिमिलर हम मीडिया में जाते हैं। मीडिया में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, लाइक जो भी आपने, ये देखो ये डेमो कंटेंट जो हमने इंस्टॉल किया था उसके साथ ये मीडिया फाइल्स भी डाउनलोड हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको भी सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सिंगल बाय सिंगल, या बल्क सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं इनको। ठीक है, देन क्लाउड टेम्पलेट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मगर टेम्पलेट में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। लाइक ये अपीयरेंस है, लाइक अगर मैं अपनी पोस्ट की बात कर रहा हूँ कि आपका ये पोस्ट कैसे दिख रहा है, ये इसकी सेटिंग आपको सिंगल लाइक सिंगल क्लाउड टेम्पलेट है, ये आपका पोस्ट की सेटिंग्स को बता रहा है। ठीक है, देन सर्च पेज कैसा होगा, हेडर कैसा होगा, जैसे ये हमारा पास हेडर है, मेन्यू चेंज करना है, वो ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगी। ये चीज़ मैं वीडियो में पहले कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, और बस दैट्स इट। जैसे सब चेंजेस हो जाएंगे, ये वेबसाइट बिना किसी डेवलपर या हम बिना किसी कोड को जाने हम ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक के थ्रू ही। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, या आपको इस डेमो के ऊपर, पर्टिकुलर थीम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस डेमो के ऊपर आपको कोई इशू आता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और जो ये थीम है, अगर आपको थीम पसंद आए तो उसको बाय करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आपने ये लिंक बाय करना है, तो आप उसको चेक करके इसको ले सकते हैं। ठीक है, होप सो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।